अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और जैसा कि आपको पता है हमने एक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो उसकी आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इंग्लिश ग्रामर में किस तरह की सीरीज़ फॉलो करेंगे, किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स हम पहले पढ़ेंगे और किस तरीके से आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे, हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और आर्टिकल वगैरह भी हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे टेंसेज के ऊपर। टेंसेज, बहुत सारे बच्चों को टेंसेज नहीं आ रहे होते, कंफ्यूज होते हैं, सेंटेंस बना नहीं सकते और इस वजह से वो सारी ज़िंदगी फिर उनके लिए इंग्लिश बहुत मसला करती रहती है। तो ये टेंसेज सीखना, आपको पता है कि ये इंग्लिश की सबसे पहली सीढ़ी होती है। अगर आप टेंसेज सीख गए तो आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी किसी टाइम भी इंग्लिश बोल भी सकते हैं, इंग्लिश लिख भी सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं टेंसेस के बारे में। हमें पता है कि टेंसेस मेन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट है, उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है और उसके बाद हमारे पास फ्यूचर टेंस होता है। अच्छा, इसी तरह अब अगर हम डिटेल में जाएं तो पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट टेंस है, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है और फोर्थ वन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये इस तरह 4 हमारी जो है पास्ट की हमारी 4 काइंड्स हैं, जो हम 4 पढ़ेंगे। जब हम टेंसेस वगैरह को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये 4 पास्ट की जो टाइप्स हैं इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेजेंट में भी सेम तरीका फॉलो होता है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसको हम सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और फोर्थ वन जो है वो इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन होता है फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर भी इसी तरह, इसकी भी 4 आगे फर्दर इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड वन हमारे पास आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ पे हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह ये 12 टेंसेस बन जाते हैं, जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम इनकी सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। टेंसेस पढ़ने के बाद फिर हम आ जाएंगे एक्टिव पैसिव के ऊपर। हम एक्टिव वॉइस, उसके बाद हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वगैरह को हम पढ़ेंगे। और इनको भी हम सारे जितने भी टेंसेस में एक्टिव पैसिव बन सकते हैं, हम सारे बना के देखेंगे कि कौन कौन से टेंसेस में एक्टिव पैसिव वगैरह होते हैं, और उनके हम एग्जांपल के साथ उनको समझेंगे। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा नरेशन, जिसको हम नरेशन बोलते हैं।
जिसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आते हैं। एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेज जो होते हैं ये आजकल हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, 9th-10th वगैरह में भी, और बाकी क्लासेस में भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। और बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे सच एज CSS वगैरह, वहाँ पर भी ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आ रहे होते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो हम इनको डिटेल में समझेंगे और आसानी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि जितना आसान तरीके से इनको मैं समझा सकूँ आपको समझाऊँ। तो आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखते रहना है। इस चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको वॉच भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।